हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक 18+ अडल्ट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सभी सीजन को एक्सप्लेन करने का कार्य। और इस सीरीज को देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही बवाल और यूनिक है। ऐसा सीरीज आपने सच में पहले कभी नहीं देखा होगा। इस सीरीज में आपको अडल्ट सीन के साथ साथ सभी प्रकार के सीन्स व अजीबोगरीब यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी और आप पूरा सीरीज देखे बिना नहीं रह पाओगे। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक अलग ही दुनिया है और उसका एक कॉन्टिनेंट है वेस्टरोस। वेस्टरोस में 7 किंगडम आते हैं और उन किंगडम्स को जो वहाँ पर संभालता है उसे बोलते हैं लॉर्ड्स, और उन सारे 7 किंगडम्स को जो संभालता है उसे कहा जाता है किंग। सीरीज के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स को जो कि वॉल की सुरक्षा करते हैं। वेस्टरोस की ऊपरी तरफ एक वॉल है जो कि एनिमीज और वॉल के दूसरी साइड के जंगली और शैतानी ताकतों को दूर रखती है, और उस वॉल की जो सुरक्षा करते हैं वो होते हैं नाइट्स वॉच। अब यहाँ 3 सोल्जर्स वॉल के दूसरी साइड पहरेदारी करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है। वो डेड बॉडीज एक डिजाइन में पड़ी हुई थी और तभी अचानक से वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और उनकी आइस ब्लू कलर की थी, जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर्स कहा जाता है। वो 2 वॉच को तो मार देता है, लेकिन एक नाइट वॉच डर के वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर पहुंच जाता है विंटरफेल। विंटरफेल 7 किंगडम्स में से एक किंगडम है और विंटरफेल वॉल के सबसे ज्यादा नजदीक है, और वहाँ के सोल्जर्स उस नाइट वॉच को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर आते हैं नेड स्टार्क जो कि विंटरफेल के लॉर्ड यानी कि राजा हैं। वो वहाँ अपनी तलवार से उस नाइट वॉच का सर कलम कर देते हैं। दरअसल नाइट वॉच को जो भी ज्वाइन करता है उसका एक रूल होता है कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकते और ना ही अपनी फैमिली बना सकते हैं। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी नाइट वॉच में ही बितानी पड़ेगी, और अगर वहाँ से कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा। अब नेड स्टार्क अपने बच्चों के साथ वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें 6 डायर वुल्फ के बच्चे मिलते हैं, और स्टार्क फैमिली का सिंबल भी एक डायर वुल्फ ही है, तो इसलिए वो 6 डायर वुल्फ को अपने बच्चों को एक एक करके बांट देते हैं। लेकिन उनके सिर्फ 5 ही बच्चे थे। उनका एक लड़का जिसका नाम जॉन स्नो था वो उनका नाजायज औलाद है, और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम थियोन ग्रेजवे था। दरअसल उसके फादर ने अपनी किंगडम का अपने आप को अलग राजा मान लिया था, तो नेड स्टार्क ने उसे सजा देने के लिए उसके इकलौते लड़के को अपने साथ ही रख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग। ये वेस्टरोस की राजधानी है और यहीं पर किंग भी रहता है जिसका नाम है रॉबर्ट बैराथियन। वहाँ हमें दिखती है सरसी जो कि किंग की वाइफ है, और वो अपने भाई जेमी लेनिस्टर से कुछ बात कर रही थी। दरअसल में किंग के बहुत ही खास आदमी यानी कि किंग के राइट हैंड जॉन एरिन की डेथ हो गई थी। अब यहाँ विंटरफेल में लेटर लेकर नेड स्टार्क के पास कैटलीन आती है जो कि नेड स्टार्क की वाइफ है, और उस लेटर में लिखा होता है रॉबर्ट बैराथियन यानी कि वेस्टरोस कॉन्टिनेंट के किंग नेड स्टार्क के राज्य में आ रहे हैं। और फिर तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम एसोस है, और वहाँ टारगेरियन के 2 बच्चे रह रहे थे, वेसेरिस और डेनेरिस, और इन दोनों के फादर एग्निस टारगेरियन जिन्हें मैड किंग के नाम से भी बुलाया जाता था, वो रॉबर्ट बैराथियन के किंग बनने से पहले टारगेरियन ने 300 सालों तक उन 7 किंगडम पे राज किया था। और कुछ सालों पहले रॉबर्ट बैराथियन और नेड स्टार्क ने मिलकर एक साजिश रची, और उनके किंग्स गार्ड यानी कि जेमी लेनिस्टर जो कि किंग्स की वाइफ का भाई भी है, वो पहले मैड किंग का गार्ड था और उसने मैड किंग को धोखा दिया और उसको मार डाला। वेसेरस टारगेरियन एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो अपनी बहन यानी कि डेनेरिस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो से करवा देगा। खाल ड्रोगो डोथराकिस का सरदार है, और वेसेरिस सोचता है कि अगर उसने डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से करवा दी तो उसकी सारी सेना उसकी हो जाएगी और वो किंग्स लैंडिंग में हमला करके वहाँ का राजा बन जाएगा। दूसरी साइड किंग्स रॉबर्ट बैराथियन नेड स्टार्क के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ हमें सरसी का एक और भाई जिसका नाम टीरियन है वो भी दिखाया जाता है, और वो एक ड्वार्फ है, और इतनी छोटी हाइट की वजह से लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, और साथ ही सरसी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन उसका भाई जेमी लेनिस्टर उसको काफी प्यार करता है, और किंग नेड स्टार्क के पास इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो नेड स्टार्क को अपना राइट हैंड बना सके। फिर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। रॉबर्ट बैराथियन नेड स्टार्क की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन मैड किंग के बेटे रेगा टारगेरियन ने उसको किडनैप किया और उसका रेप करके उसको मार डाला था। रॉबर्ट अपने बेटे जोफ्री की शादी नेड स्टार्क की बेटी सांसा से करना चाहता है, और दूसरी साइड हम देखते हैं जॉन स्नो को जो कि नेड स्टार्क के छोटे भाई यानी कि बेंजिन स्टार से बात कर रहा है, क्योंकि बेंजिन स्टार नाइट्स वॉच है और जॉन स्नो भी नाइट्स वॉच बनना चाहता है। अब रात में कैटलिन के बहन का लेटर नेड स्टार और कैटलिन को मिलता है। लेटर में लिखा था कि जॉन एरिन की डेथ नेचुरल नहीं थी बल्कि उसको लेनिस्टर्स ने मरवाया है। अब दूसरी साइड खाल ड्रोगो और डेनेरिस की शादी हो जाती है, और ड्रोगो अभी डेनेरिस के साथ बहुत गंदा बिहेव करता है और उसके साथ रेप भी करता है। अब क्योंकि खाल ड्रोगो की लैंग्वेज डेनेरिस को समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से मजिस्ट्रा एनेरियो
डेनेरिस को 2 गिफ्ट देते हैं। जोरा मोरमोंट जो कि डेनेरिस का ट्रांसलेटर बनेगा और साथ ही उसको 3 ड्रैगन्स एग्स भी देते हैं जो कि समय के साथ पत्थर बन गए थे। जोरा मोरमोंट पहले वेस्टरोस में ही रहा करता था, लेकिन वहाँ पर वह स्लेवरी करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से जोरा मोरमोंट को वेस्टरोस से निकाल दिया गया। अब नेड स्टार्क का छोटा बेटा ब्रेन स्टार्क एक टावर पर चढ़ रहा था और वहाँ उसे दिखता है सर्सी और जेमी लेनिस्टर जो कि एक्चुअल में भाई बहन है, वो सेक्स कर रहे हैं। और तभी जेमी लेनिस्टर ब्रेन स्टार्क को मारने के लिए उसे टावर पर से धक्का दे देता है। दूसरी साइड डेनेरिस खाल ड्रोगो की लैंग्वेज सीख रही है और उसका रिलेशन ड्रैगन के साथ काफी अच्छा हो रहा है। ब्रेन टावर में से गिरने की वजह से मरता तो नहीं, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। और फिर भी नेड स्टार अपनी 2 लड़कियां सांसा स्टार्क और आर्या स्टार्क को लेकर किंग्स लैंडिंग जा रहे हैं और जॉन स्नो भी नाइट वॉच बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर हमें दिखता है जोफ्री टीरियन से कुछ बदतमीजी कर रहा था और तभी टीरियन जोफ्री को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है। वहाँ हमें हाउंड भी दिखता है जो कि लेनिस्टर फैमिली का सोल्जर है। कैटलिन स्टार के पास मेस्टर लुइन आते हैं। दरअसल में गेम ऑफ थ्रोन्स में मेस्टर वो होते हैं जिन्होंने काफी पढ़ाई की होती है और मेस्टर सी डॉक्टर और साइंटिस्ट का काम भी करते हैं और मेस्टर लुइन स्टार्क फैमिली के मेस्टर हैं। जॉन स्नो जाने से पहले ब्रेन से मिलता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैटलिन जॉन स्नो को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन जॉन स्नो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। अब जॉन स्नो आर्या से मिलता है और आर्या को छोटी सी तलवार देता है क्योंकि आर्या बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उसको वॉरियर बनना है। अब जॉन स्नो नाइट्स वॉच बनने के लिए और नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जॉन स्नो अपनी मोम के बारे में पूछता है, लेकिन नेड स्टार बोलते हैं वो जब अगली बार मिलेंगे तो उसकी मोम के बारे में उससे जरूर बताएंगे। किंग्स लैंडिंग लौटते टाइम रॉबर्ट बैराथियन को एक लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि डेनेरिस ने खाल ड्रोगो से शादी कर ली है। रॉबर्ट इस बात पे गुस्सा हो जाता है और वह डेनेरिस को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन नेड स्टार रॉबर्ट से मना कर देते हैं। दूसरी साइड जॉन स्नो के साथ टीरियन भी वॉल पर जा रहा था क्योंकि वो वॉल को एक बार पास से देखना चाहता था और वहाँ उसके साथ साथ कुछ क्रिमिनल्स भी होते हैं। दरअसल में नाइट वॉच में 2 तरीके से शामिल हुआ जा सकता है। अगर किसी को नाइट वॉच में शामिल होना है तो वो खुद अपनी मर्जी से भी हो सकता है, या फिर जो वहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं उनको नाइट्स वॉच में शामिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जोफ्री और सांसा आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि आगे चलकर उनकी शादी होने वाली है और वहाँ पर आर्या एक गरीब लड़के मीका के साथ स्टिक से खेल रही थी, जिस बात पर जोफ्री को गुस्सा आ जाता है और वो मीका के गाल पर एक कट मार देता है। आर्या को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोफ्री को मारने लगती है। जोफ्री भी आर्या को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्या की डायर वुल्फ आ जाता है और वो जोफ्री के हाथ पर काट लेता है और आर्या जोफ्री की तलवार नदी में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। अब विंटरफेल में ब्रेन को मारने एक आदमी आता है, लेकिन वहाँ पर कैटलिन होती है और वो उसका खंजर पकड़ लेती है और ब्रेन का डायर वुल्फ उस आदमी के गर्दन पे काट लेता है और उसको मार डालता है। अब कैटलिन को भी लेनिस्टर पर शक होने लगा है और वो नेड स्टार से मिलने किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाती है और विंटरफेल को अपने बेटे रोब स्टार को सौंप जाती है। आर्या अपने डायर वुल्फ को वहाँ से भगा देती है और सोल्जर्स आर्या को ढूंढकर किंग्स के पास ले जाते हैं। वहाँ जोफ्री और सर्सी झूठ बोल देते हैं कि आर्या के डायर वुल्फ ने जोफ्री को बिना बात के काटा था और वहाँ पर सांसा भी झूठ बोल देती है, जिस बात से गुस्सा होकर आर्या सांसा को मारने लगती है और किंग गुस्सा होकर उन्हें सजा सुनाते हैं कि आर्या के डायर वुल्फ को मार दिया जाए, लेकिन आर्या का डायर वुल्फ तो भाग गया था, इसलिए सर्सी बोलती है कि सांसा के डायर वुल्फ को मार दिया जाए और फिर नेड स्टार जाकर उसको खुद अपने हाथों से मार डालते हैं। कुछ टाइम बाद नेड स्टार किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें स्मॉल काउंसिल में बुलाया जाता है, जहां पर उन्हें रेनली बैराथियन जो कि किंग का भाई है और दूसरी तरफ लॉर्ड पीटर बेलिस जिनको लिटिल फिंगर भी बुलाया जाता है। लिटिल फिंगर किंग के फाइनेंस संभालते हैं। ग्रैंड मास्टर पाइसल वहाँ के मेस्टर हैं और लास्ट में लॉर्ड वेरिसर जिनके अलग अलग जगह पर खबरी फैले हुए हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन को किंग को देते हैं। दूसरी साइड जोफ्री के बोलने पर हॉर ने माइका को मार दिया था। यह बात आर्या को पता चल जाती है और वो सांसा पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ पर उसको नेड स्टार्क समझाते हैं। अब डेनेरिस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जोरा मोरमोंट जो डेनेरिस का ट्रांसलेटर है वह डेनेरिस की हर खबर को किंग्स लैंडिंग तक पहुंचाता है। जब जॉन स्नो वॉल पर सबको तलवारबाजी सिखा रहा था, वहाँ जॉन स्नो के अंकल बेंजिन स्टार्क उसको बताते हैं कि वो वॉल के दूसरी साइड जा रहे हैं क्योंकि वो एक रेंजर हैं और सिर्फ रेंजर्स ही वॉल की दूसरी साइड जाकर पहरेदारी कर सकते हैं। वॉल पर कैसल ब्लैक में हमें च्योर मोरमोंट को भी दिखाया जाता है जो कि सभी नाइट्स वॉच के लॉर्ड कमांडर हैं और साथ ही जोरा मोरमोंट के फादर भी हैं। वहाँ हमें एक मेस्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेस्टर एमीन। वो एक टारगेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब विंटरफेल में ब्रेन की आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी दोनों टांगे खराब हो गई है और उसको यह भी याद नहीं कि उसको टावर पर से किसने धक्का दिया था।
किंग्स लैंडिंग में कैटलीन पहुंच जाती है और वहां पर लिटिल फिंगर से मिलती है, जिसके साथ कैटलीन बचपन में रही थी। और लिटिल फिंगर बचपन में कैटलीन को प्यार भी करता था और कैटलीन को आज भी लगता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो लिटिल फिंगर को अपना छोटा भाई मानती है। लिटिल फिंगर कैटलीन को एक वेश्यालय में लेकर जाता है जो कि लिटिल फिंगर का ही वेश्यालय था और वो वहां पर नेड स्टार को भी बुला लेता है। कैटलीन नेड स्टार को खंजर दिखाती है जो कि एक वेलेरियन स्टील से बना हुआ था। वेलेरियन स्टील गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ज्यादा कीमती है और लिटिल फिंगर बताता है कि यह खंजर टीरियन का है और नेड स्टार कैटलीन को वापस विंटरफेल भेज देता है। और नेड स्टार आर्या को तलवारबाजी सिखाने के लिए उसके पास सीरियो फरेल को भेजते हैं जो कि अब आर्या को तलवारबाजी सिखाएंगे। विंटरफेल में ब्रेन को एक सपना आता है और उसे सपने में 3 आंखों वाला रेवेन दिखता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और थियोन उसके पास खड़ा था। वह उसे रोब के पास ले जाने के लिए आया था। अब क्योंकि ब्रेन चल नहीं सकता इसलिए उसको उठाने के लिए वहाँ हुडोर आता है। हुडोर एक बहुत ही सीधा व्यक्ति है और वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हॉडोर, इसलिए उसका नाम सबने हॉडोर रख दिया था। हॉल में रोब स्टार के साथ यूरोन और वहाँ टीरियन भी आते हैं जो कि वोल को देखकर वापस से विंटरफेल आ गया था। यूरोन किंग्स लैंडिंग जा रहा है ताकि वो वहाँ से कुछ क्रिमिनल्स को ला सके और उन्हें नाइट्स वॉच में शामिल कर दे और इसलिए टीरियन भी उसके साथ किंग्स लैंडिंग जा रहा है। अब वॉल पर एक और न्यू लड़का आता है जिसका नाम सैमुअल टार्ली है। वह बहुत मोटा है और वो फाइटिंग में बहुत जल्दी हार मान लेता है, इसलिए एलिस्टर थ्रोन और रेस्ट उसको परेशान करते हैं। वहाँ जॉन स्नो आकर सैमुअल को बचाता है और एलिस्टर थ्रोन को यह बात बहुत बुरी लगती है। सैमुअल जॉन स्नो को नाइट्स वॉच में आने का रीजन बताता है क्योंकि सैमुअल ओवरवेट था और बहुत ज्यादा कमजोर भी था, इसलिए उसके फादर ने उसे नाइट्स वॉच में भेज दिया। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार के किंग ऑफ द हेड बनने की खुशी में टूर्नामेंट रखा जाता है और नेड स्टार मेस्टर पाइसल से मिलते हैं। वह पुरानी हेड ऑफ द किंग जॉन एरिन के बारे में पूछने आए थे। मेस्टर पाइसल बताते हैं कि जॉन एरिन एक बुक को पढ़ रहे थे जो कि वेस्टरोस की हिस्ट्री की बुक है। अब नेड स्टार उस बुक में यह ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि आखिर जॉन एरिन उसमें क्यों इंटरेस्टेड थे। अब नेड स्टार एक लड़के गेंड्री से मिलने जाते हैं क्योंकि गेंड्री से जॉन एरिन भी बहुत मिलने जाते थे और गेंड्री के फेस को देखकर उन्हें ये भी पता चलता है कि वो किंग रॉबर्ट बैराथियन का नाजायज औलाद है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ पर सर हियो और हाउंड का भाई माउंटेन इस टूर्नामेंट में होते हैं और इस टूर्नामेंट में उन्हें एक दूसरे को घोड़े से गिराना था। जो भी पहले घोड़े से गिरेगा वो हार जाएगा, लेकिन हाउंड का भाई माउंटेन बहुत खतरनाक था और उसी ने हाउंड का बचपन में चेहरा भी जलाया था। टूर्नामेंट में माउंटेन सरहियो की गर्दन पर भाला मार देता है जिससे कि सरहियो वहीं पर मर जाते हैं। दूसरी साइड कैटलीन विंटरफेल के लिए लौट रही होती है और रास्ते में उसे टीरियन मिल जाता है और कैटलीन वहाँ नाइट्स को ऑर्डर देती है और टीरियन को पकड़ लेती है। अब यहाँ नेड स्टार बैरिस्टन सेल्वी से बात कर रहे होते हैं। बैरिस्टन सेल्वी मैड किंग के किंग्स गार्ड थे, लेकिन जैसे ही मैड किंग मरा तो रॉबर्ट ने बैरिस्टन सेल्वी को अपना किंग्स गार्ड बना लिया। अब अगला टूर्नामेंट सर लॉरेंस और माउंटेन के बीच होता है जो कि हाई गार्डन के प्रिंस है और साथ ही रेनली बैराथियन जो कि किंग्स का भाई है और सर लॉरेंस लवर्स हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उन दोनों का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सर लॉरेंस माउंटेन को उसके घोड़े से गिरा देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर माउंटेन उस पर तलवार से हमला कर देता है। लेकिन वहाँ माउंटेन का भाई हाउंड आकर लोरेंस को बचाता है और किंग चिल्लाकर उन दोनों की लड़ाई रोकता है और माउंटेन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब लॉर्ड वेरिस नेड स्टार्क को बताते हैं कि जॉन एरिन की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनको पॉइजन देकर मारा गया था। अब आर्या एक बिल्ली का पीछा करते हुए कैद खाने में पहुंच जाती है जहाँ ड्रैगन्स के स्कल रखे हुए थे। दरअसल में टारगेरियन को ड्रैगन्स हाउस भी बोला जाता है क्योंकि वो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें राइड भी कर सकते हैं, लेकिन कई सालों से किसी ने भी ड्रैगन्स को नहीं देखा है। कैद खाने में आर्या 2 लोगों को बात करते हुए सुनती है, वेसेरिस और मैजिस्टर एलियो, जिसने इसको ड्रैगन एक्स भी दिए थे और वह दोनों नेड स्टार के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। आर्या जाकर नेड स्टार को सारी बातें बताती है, लेकिन तभी वहाँ यूरोन आ जाता है और वो नेड स्टार को बताता है कि कैटलीन ने टीरियन को पकड़ लिया है। अब रॉबर्ट बैराथियन एक स्मॉल काउंसिल बुलाते हैं और वहाँ पर डेनेरिस को मारने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि डेनेरिस प्रेग्नेंट है और आगे चलकर डोथराकिज के साथ मिलकर किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सकती है। लेकिन नेड स्टार इस बात के खिलाफ होते हैं और वो किंग्स हैंड का ओहदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नेड स्टार पैकिंग करके वापस विंटरफेल जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ लिटिल फिंगर आकर नेड स्टार को एक औरत से मिलने लेकर जाता है जिससे मिलने मरने से पहले जॉन एरिन भी आए थे और वो लेडी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसका बच्चा किंग रॉबर्ट बैराथियन का नाजायज औलाद था। अब नेड स्टार इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्यों जॉन एरिन रॉबर्ट के बस्टर्ड सन्स में इतना इंटरेस्टेड थे। दूसरी साइड कैटलीन टीरियन को लेकर लाइसा के पास पहुंच जाती है। लाइसा कैटलीन की बहन भी है और साथ ही वो जॉन एरिन की वाइफ भी थी और लाइसा टीरियन को जेल में डाल देती है। किंग्स लैंडिंग में जेमी लैनिस्टर नेड स्टार को अपने सोल्जर से घेर लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैटलीन ने उसके भाई टीरियन को पकड़ लिया है और वो नेड स्टार के सोल्जर को मार देता है और नेड स्टार से लड़ने लगता है। लेकिन वहाँ जेमी लैनिस्टर का एक सोल्जर आकर
मारकर नेड स्टार्क के पैर में भाला घुसा देता है। जब नेड स्टार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने रॉबर्ट बैराथियन और सर्सी खड़े हैं और वहाँ सर्सी कुछ झूठ बोलने लगती है, जिस वजह से उसको गुस्सा होकर रॉबर्ट थप्पड़ जड़ देता है और नेड स्टार्क को दोबारा हैंड ऑफ द किंग बना देता है और साथ ही वो उसको बताता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है। दूसरी साइड डेनेरिस ड्रैगन एक्स को कोयले में रख देती है और जैसे ही वो उन्हें उठाती है तो वहाँ पर उसकी दासी आकर ड्रैगन एक्स को अपने हाथों में पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके हाथ जल जाते हैं और डेनेरिस अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों को कुछ भी नहीं हुआ था। विंटरफेल में ब्रेन को दोबारा सपना आता है और उसे वो 3 आंखों वाला रेवन फिर से दिखता है। अब रोब, थियोन और ब्रेन हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, तभी ब्रेन उनसे अलग हो जाता है और वहाँ उसे कुछ वाइल्डिंग्स पकड़ लेते हैं जो कि जंगली लोग हैं और वो वॉल की दूसरी साइड रहते हैं। थियोन और रोब मिलकर ब्रेन को बचाते हैं और साथ ही वो एक जंगली लड़की उषा को पकड़ लेते हैं और वो उसे बंदी बना लेते हैं। दूसरी साइड टीरियन अपने कन्फेशन में ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगता है, जिसमें कि गुनाह करने वाला सामने वाला सोल्जर से लड़ाई करेगा और अगर वो जीत गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन टीरियन तो एक ड्वार्फ था, इसी वजह से वह फाइट नहीं कर सकता और तभी उसकी साइड में एक सोल्जर ब्रॉन लड़ता है। रॉबर्ट बैराथियन शिकार पे होते हैं और वह काफी ज्यादा नशे में होते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्क्वायर लेंसन लेनिस्टर जो कि सर्सी का कजन भी है, वो रॉबर्ट को और ज्यादा शराब पिला रहा था। ब्रॉन टीरियन के साइड से लड़ रहा होता है और ब्रॉन दूसरे सोल्जर्स को खाई में गिरा देता है और वो जीत जाता है, जिसकी वजह से लाइसा को टीरियन को छोड़ना पड़ता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क कुछ बुक को पढ़ रहा होता है, जहाँ वो एक बात नोटिस करता है कि बैराथियन फैमिली में कभी भी किसी के बाल गोल्डन नहीं हुए और साथ ही रॉबर्ट बैराथियन के बाल भी ब्लैक हैं, लेकिन उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन है, लेनिस्टर्स की तरह। दूसरी साइड वेसेरस खाल ड्रोगो और डेनिरिस को तलवार से डरा रहा होता है और वह चाहता है कि ड्रोगो उसको गोल्ड का क्राउन पहनाए और तभी वहाँ उसको ड्रोगो के सोल्जर पकड़ लेते हैं और सोने को पिघलाकर उस खोलते हुए सोने को वेसेरिस के सर पे डाल देते हैं और वह मर जाता है। फिर हमें टाइविन लेनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि सर्सी, जेमी और टीरियन के फादर हैं। वो जेमी को 30,000 सोल्जर्स देते हैं और टीरियन को बचाने के लिए भेजते हैं। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क सर्सी से मिलते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें जेमी और उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया है और जब रॉबर्ट शिकार पर से वापस आएगा तो नेड स्टार उसको सब सच बता देगा। अब वॉल पर जॉन स्नो देखता है कि बेंजिन स्टार का सिर्फ हॉर्स वापस लौट कर आया है। उधर किंग्स लैंडिंग में रॉबर्ट को शिकार पर एक जानवर ने घायल कर दिया होता है और रॉबर्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जा रही है, इसलिए वो अपने पास नेड स्टार को बुलाते हैं और वो उससे एक लेटर लिखवाते हैं और उस लेटर में वो नेड स्टार को प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म बनाते हैं, जिसका मतलब कि जब रॉबर्ट बैराथियन मर जाएंगे तो नेड स्टार को ही रेल्म को संभालना होगा और जब जोफ्री बड़ा हो जाएगा तो राजगद्दी उसको मिल जाएगी। लेकिन नेड स्टार्क जोफ्री के नाम की जगह थ्रोन का असली हकदार लिखते हैं। जो भी थ्रोन का असली हकदार होगा थ्रोन उसी को मिलेगा। वॉल पर जॉन स्नो को लॉर्ड कमांडर यानी जॉन मोरमोंट का स्टुअर्ट बना दिया जाता है और स्टुअर्ट का काम होता है सेवा करना, जैसे कि खाने पीने की। लेकिन जॉन स्नो इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छा तलवारबाज था और वह एक रेंजर बनना चाहता था और साथ ही सैमुअल को भी मेस्टर एमिन का स्टुअर्ट बनाया जाता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क लिटिल फिंगर को बुलाते हैं। वो लिटिल फिंगर से बोलते हैं कि वह गोल्ड क्लॉक को नेड स्टार्क का साथ देने को बोले। दरअसल में गोल्ड क्लॉक किंग के मरने के बाद वहाँ शांति बनाए रखने का काम करते हैं और तभी नेड स्टार्क को थ्रोन रूम में जोफ्री बुलाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि किंग्स रॉबर्ट बैराथियन मर गए हैं और अब जोफ्री ही वहाँ का किंग है। लेकिन नेड स्टार वहाँ पर सर बैरिस्टन को रॉबर्ट बैराथियन का लेटर दिखाते हैं, जिसमें लिखा था कि नेड स्टार तब तक प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म रहेंगे जब तक कि जोफ्री की सही एज नहीं हो जाती। लेकिन सर्सी उस लेटर को फाड़ कर फेंक देती है। वहाँ नेड स्टार गोल्ड क्लॉक को सर्सी और जेमी के रिलेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ खड़े गोल्ड क्लॉक नेड स्टार्क के सोल्जर को ही मार देते हैं और साथ ही लिटिल फिंगर भी नेड स्टार्क के गले में चाकू रखकर उन्हें धोखा दे देता है। वहाँ पर सारे लेनिस्टर्स मिलकर स्टार्क गार्ड को मारने लगते हैं। अब वहाँ वो आर्या को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ आर्या को सीरियो फरेल भगा देते हैं। वॉल पर दूसरी साइड से 2 डेड बॉडीज आती है और वो डेड बॉडीज उन नाइट्स वॉच के थे जो बेंजिन स्टार के साथ वॉल पर दूसरी साइड गए थे। और वहाँ जियोर मोरमोंट जॉन स्नो को बताते हैं कि नेड स्टार को किंग्स लैंडिंग में चीटर बताकर पकड़ लिया गया है। जॉन स्नो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो किंग्स लैंडिंग जाने लगता है। लेकिन तभी जियोर मोरमोंट उसको नाइट वॉच के वादे याद करवाते हैं, जिसके मुताबिक नाइट्स वॉच की कोई फैमिली नहीं होती और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि 7 किंगडम्स में क्या हो रहा है। अब सर्सी सांसा से एक लेटर लिखवाती है जिसमें कि वो रोब स्टार को किंग्स लैंडिंग बुलाना चाहती है और वो लेटर फिर रोब के पास पहुंचता है और रोब इस बात से गुस्सा होकर अपने बैनर तैयार करने लगता है। बैनर्स वो होते हैं जिन्होंने वादा किया होता है कि वो लड़ाई के वक्त उनका साथ देंगे। रोब बैनर्स के साथ मिलकर लेनिस्टर्स पर हमला करना चाहता है और वो लेटर लिखकर कैटलिन स्टार को भेजता है। अब कैटलिन लाइसा से मदद मांगती है, लेकिन लाइसा इन सब से दूर रहना चाहती है और वो उसको मना कर देती है। इधर टीरियन और ब्रॉन को रास्ते में कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं। टीरियन उनको सोने का लालच देकर उन्हें अपने
साथ आने को बोलता है। दूसरी साइड वॉल पर एक डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो लॉर्ड कमांडर पर हमला करती है। वहाँ लॉर्ड कमांडर को जॉन स्नो बचाता है और उस डेड बॉडी के हाथ काट देता है और उसके पेट में तलवार घुसाता है, जिससे उसको कुछ नहीं होता है। फिर जॉन स्नो उसको आग लगाकर मार डालता है। एसोस में खाल ड्रोगो से कुछ लोग वहाँ पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो डेनेरिस की बहुत ज्यादा बातें मान रहा था और उन्हीं में से एक इंसान ड्रोगो पर हमला कर देता है। इसमें ड्रोगो की चेस्ट पर एक कट लग जाता है और ड्रोगो उसको वहीं मार देता है। अब टिरियन जंगली लोगों के साथ अपने फादर टाइविन लेनिस्टर के कैंप पर पहुंच जाता है, जहां पर टाइविन लेनिस्टर रोब स्टार से फाइट करने की तैयारी कर रहे थे और वो टिरियन और उसके जंगली लोगों को भी अपने साथ फाइट करने के लिए बोलते हैं। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री बैरिस्टन सेल्वी जो कि उनके किंग्स गार्ड थे उनको बूढ़ा बोलकर रिटायर कर देता है, जिस बात से वो गुस्सा होते हैं और वहां से चले जाते हैं और उनकी जगह वो जेमी लेनिस्टर को दे देता है। और तभी वहाँ हॉल में आकर सांसा जोफ्री के सामने बैठकर उससे माफी मांगती है ताकि वो उसके फादर नेट स्टार्क को छोड़ दें और जोफ्री सांसा से वादा करता है कि वह नेट स्टार्क को तभी छोड़ेगा अगर नेट स्टार्क सबके सामने खड़े होकर अपने आप को गुनहगार साबित कर दे। अब रोब के पास कैटलिन भी आ जाती है और वह सभी बैनरमैन्स के साथ मिलकर एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और उस ब्रिज को पार करने के लिए उन्हें ओल्डर फ्रे की परमिशन लेनी होगी और वहाँ कैटलिन ओल्डर फ्रे से मिलने के लिए जाती है। वो उनसे ब्रिज क्रॉस करने की परमिशन मांगती है, जिसके बदले में ओल्डर फ्रे बोलते हैं कि रोब स्टार को उनकी एक लड़की से शादी करनी होगी और साथ ही आर्या को भी बड़े होकर उनके एक लड़के से शादी करनी होगी। अब इस शर्त को मान जाते हैं और वोल्डर फ्रे उस ब्रिज को क्रॉस करने देते हैं। वॉल पर जियोर मोरमोंट जॉन स्नो से खुश होकर उसको वेलेरियन स्टील से बनी एक स्वॉर्ड देते हैं और वो उसकी काफी पुरानी फैमिली स्वॉर्ड थी। एसोस में जहाँ खाल ड्रोगो के चेस्ट पर चोट लगी थी अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, जिसकी वजह से खाल ड्रोगो अपने हॉर्स पर से गिर जाता है। अब वहाँ के लोग गद्दारी शुरू कर देते हैं क्योंकि डोथराकी उन्हें ही अपना सरदार मानते हैं जो पावरफुल होता है। डेनेरिस वहाँ पर एक औरत को बुलाती है जो कि मैजिक जानती है और वह उससे ड्रोगो को जिंदा करने के लिए बोलती है। वो औरत बोलती है कि उसे जिंदा तो कर देगी लेकिन उसके बदले में डेनेरिस को एक जान देनी पड़ेगी और तभी वह बलि के लिए ड्रोगो के हॉर्स को बुलाती है, जिसके बाद वो औरत उस हॉर्स को मार देती है। अब दूसरी साइड टिरियन एक प्रोस्टिट्यूट लड़की से मिलने जाता है और वो उससे कुछ अपनी पुरानी दुख भरी बातें बताता है और अगले दिन टाइविन लेनिस्टर के कैंप पर हमला हो जाता है और टाइविन लेनिस्टर उससे जीत जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि रोब ने सिर्फ 2000 सोल्जर्स ही टाइविन के पास भेजे थे ताकि उनका ध्यान भटक जाए और रोब जाकर जेमी लेनिस्टर के ऊपर हमला कर सके। और वैसा ही होता है, रोब जेमी के सोल्जर्स को हरा देता है और जेमी को बंदी बना लेता है। किंग्स लैंडिंग में नेट स्टार अपनी बेटियों की खातिर अपने आप को ट्रेटर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने आप को सबके सामने ट्रेटर घोषित कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जोफ्री उसको माफ नहीं करता बल्कि उसका सर कलम करवा देता है और वहाँ भीड़ में यह सब आर्या भी देख रही होती है और वहाँ उसे यूरोन ले जाता है और अब वो आर्या के बाल काट देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। दूसरी साइड रोब और कैटलिन को पता चल जाता है कि नेट स्टार को जोफ्री ने मरवा दिया है और विंटरफेल में मास्टर लुइन ब्रेन और रिकोन को बताते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है। अब नॉर्दर्न एरिया के सारे लॉर्ड्स मिलकर नॉर्थ को 7 किंगडम से अलग कर देते हैं और वो रोब को नॉर्थ एरिया का किंग बना देते हैं। इधर किंग्स लैंडिंग में सर्सी अपने कजन लेंसन लेनिस्टर के साथ सेक्स कर रही होती है और साथ ही उसी ने शिकार पर रॉबर्ट के साथ लेंसन को भेजा था ताकि वो रॉबर्ट को ज्यादा शराब पिला सके और उसको नशे में कोई जानवर मार दे। अब क्योंकि नेट स्टार्क मर चुके हैं इसलिए जोफ्री का हैंड टाइविन को बनाया जाता है, लेकिन टाइविन अभी किंग्स लैंडिंग नहीं जाना चाहते इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी जगह टिरियन को किंग का हैंड बना देते हैं। एसोस में डेनेरिस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मैजिशियन ने मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से डेनेरिस का बेटा मर जाता है और उसके बदले में उसने ड्रोगो को जिंदा कर दिया था। जब डेनेरिस खाल ड्रोगो के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आंखें खुली हुई थी, वो ना तो गर्दन हिला सकता है और ना ही बोल सकता है, यानी कि वह बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह होता है। और यह सब उस मैजिशियन ने जानबूझकर किया था क्योंकि डोथरोकी वहाँ के सिलिवर्स को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। अब क्योंकि खाल ड्रोगो एक जिंदा लाश था इसी वजह से डेनेरिस उसको मार देती है। किंग्स लैंडिंग छोड़कर आर्या वहाँ से जा रही होती है और रास्ते में उसे गेंड्री मिलता है जो कि नाइट्स वॉच बनने के लिए जा रहा है। जॉन स्नो को जोरा मोरमोंट अपने साथ लेकर दूसरी साइड ले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ के जंगली लोगों से पता चला है कि व्हाइट वॉकर जिंदा हो चुके हैं। अब इधर एसोस में डेनेरिस ड्रोगो की बॉडी को जला रही होती है और साथ ही में वो उस औरत को भी जिंदा जलाना चाहती है और वो अपने ड्रैगन एग्स को उस आग में ही रख देती है और साथ ही खुद भी उस आग में बैठ जाती है। अब जब काफी टाइम बाद वो आग बुझ जाती है तो डेनेरिस के सारे कपड़े जल जाते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके तीनों एग्स में से ड्रैगन निकल गए थे। जोरा मोरमोंट और वहाँ के कुछ बचे खुचे डोथराकीज डेनेरिस के सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और इसी सीन के साथ यहीं पर इसका फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है।
तो अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और इसके आगे के सभी सीजन्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे की स्टोरी सीजन 2 देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीजन की स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।